पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर वाब रियाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें थोड़ी सी उनकी कुछ बातों को मुलाहिजा कर ले, इसके बाद बात करते हैं। उसकी सज़ा उसने भुगत ली थी और किसी का कोई प्रेशर नहीं है। ये डिसीजन मैंने ही लिया था और इस डिसीजन को रिवर्ट भी मैं ही कर रहा हूँ। लाइफ में आगे मूव ऑन करना चाहिए। कुछ लोग जिन्होंने ये एजेंडा लिया है वो चाहते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें गंदा हो और उसको वो अपना इसमें से फ़ायदा निकाल सके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंसल्ट करके। तो अब वाब रियाज की आपने जो बातें सुनी है उसको एक एक करके उसके ऊपर तबसरा करते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक बात कही है कि लेट्स मूव ऑन, यानी आगे चलें। जो भी अगर ये कहता है लेट्स मूव ऑन, कि चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो ज्यादती करे, जुल्म करे, अपने आप के साथ नहीं, अपने घर के साथ नहीं, अपने घर वालों के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ, यानी हमारी सरजमीन जिसने हमें इज्जत शौहरत दिया, जिसने इस मिट्टी को बेचा, ये जो फ्लैग लगा हुआ है ना, ये पहनने की जवाज क्या है? ये इज्जत है। हमें जिस मौके पर, जिन जिन मौके पर, चाहे वो सलमान बट जैसे और लोग क्यों ना हो, चाहे उसमें मोहम्मद आमिर जैसे क्यों ना थे, आसिफ जैसे क्यों ना थे, बल्कि आप यूं कहें कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर या पाकिस्तान क्रिकेट के अलावा भी जिन जिन लोगों ने इस पाकिस्तान के साथ जुल्म, ज्यादती और मैं कहता हूं जिन्होंने अपने पाकिस्तान की इस मिट्टी को बेचने की कोशिश की, उसको हरगिज माफ नहीं किया जा सकता। तो वाब रियाज, ये सलमान बट को कैसे माफ किया जा सकता है? इसने अपनी जात के लिए फैसला नहीं किया, इसने पूरे पाकिस्तान को बेचा, पाकिस्तान की इज्जत को बेचा था। आपने एक बात ये भी कही कि आपने कहा कि इसमें कोई जाती एजेंडा, और जिन लोगों ने पीसीबी का जो है रिस्पेक्ट है उसको जो है उसको नीचा दिखाने के लिए कुछ लोगों ने अपना फायदा इसमें तलाश किया। क्या फायदा तलाश किया? क्या मुझे पीसीबी क्या नौकरी दे देगा? क्या पीसीबी क्या हमें नौकरी चाहिए? भाई, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये सुनना चाहते हैं कि हम क्या सोचते हैं। जो अभी जो खबर चली है सलमान बट से मुतालिक हो, चाहे वो क्रिकेट से मुतालिक हो, क्रिकेट के मैदानों में क्या होता हो, वो हमारे व्यूज देखते हैं, हमारे रिव्यूज देखते हैं कि हम सोच क्या रहे हैं, हमारे दिल और दिमाग में चलता क्या है, हम वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो राइट हो वो हम राइट बोलने की कोशिश करते हैं, जो रॉन्ग हो वो रॉन्ग बोलने की कोशिश करते हैं। खेल को साफ सुथरा बनाना है, क्या गलत हमारी डिमांड है? अगर जो शख्स, अगर इसके बावजूद भी अगर कोई लेट्स मूव ऑन करता है, कर सकते हो पाकिस्तान की बेइज्जती बर्दाश्त करना अगर आपके खून में है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को जूतों से मारना चाहिए जिन्होंने इसके बावजूद भी वो कबूल कर रहे हैं। आप एक सख्त फैसला लेते हैं तो एग्जाम्पल किसको बनाएंगे? आप ये बताएं, आपकी इज्जत और वकार उस वक्त कब जाता है और कहां जाता है, किस जगह घूमने चले जाता है? पता नहीं, मेरे ख्याल से शायद हो सकता है होश के नाखून आते नहीं है। भाई, हमने तो इस पे भी तो शोर मचाया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो सियासी बुनियादों पर आया है, उसको इलेक्ट नहीं किया गया। पीसीबी का जो चेयरमैन है उसको हटाने के लिए आप मेहनत क्यों नहीं करते? उसके लिए वो फैसला बदलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों नहीं करते? चाहे वो आप ये देख लें कि हुकूमती इदारे अगर इनके पीछे अगर पुष्पनाई अगर करते हैं तो उनको और ऐसे लोगों के खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए कि अब हमें कोई नौकरियां नहीं चाहिए, हमें कोई पीसीबी का फायदा नहीं चाहिए, ना ही हमारे को कोई यहां पर कोई तनख्वाह देने के लिए आता है। हम एक पब्लिक ओपिनियन देते हैं आपके सामने, जो पब्लिक डिबेट करती है, हमें उसके ऊपर तबसरा करना पड़ता है और उसके ऊपर आपसे सवाल करना पड़ता है। ये हमारा हक बनता है और आपका हक भैया बनता है कि उसका जवाब दें। हम किस एजेंडे के तौर पर हम सोशल मीडिया पे बैठकर डिबेट करते हैं? हमारा क्या एजेंडा है? हमारा एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान है, हमारा एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान की इज्जत है, हमारा एजेंडा इस फ्लैग के साथ जो सब्ज हिलाली परचम है उसकी इज्जत करवाना है। हमारा एजेंडा ये नहीं कि आपकी शाखर्शियों को हम वाह करते रहें, हमें कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वाह करते रहे, नहीं, फैसले दुरुस्त हों, हमारी कोशिश ये है अच्छे फैसले हों, पाकिस्तान की क्रिकेट नीट एंड क्लीन हो, अच्छे लोगों को बोर्ड में शामिल होना चाहिए, अच्छे लोगों को, अच्छे खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। क्या हम पाकिस्तान की जीत के लिए शोर मचाते हैं या पाकिस्तान की अच्छी सिलेक्शन के लिए, अच्छी सिलेक्शन टीम के लिए अगर शोर मचाते हैं? हमारा क्या गलत फैसला है? हम कौन सा ऐसा गलत शोर मचाने की कोशिश करते हैं या कौन सी ऐसी डिमांड करते हैं? हमारी क्या डिमांड है? हमारी जाती डिमांड है, इस मुल्क की डिमांड है, इस मुल्क की इज्जत है। हमें जब लोग पॉइंट आउट करते हैं या क्रिटिसिज्म करते हैं, हमें हरगिज अच्छा नहीं लगता, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड से मुताल्लिक हो। क्या दुनिया इस बात पर नहीं कह रही कि आपका जो क्रिकेट बोर्ड है वो जो है वो सियासी बुनियादों पर आया हुआ है, वो इलेक्टेड नहीं है, वो सेलेक्टेड है, वो किसी अपनी जाती ख्वाहिश के तौर पर, किसी जाती मंशा के तौर पर उसको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया? क्या ये गलत है? हम ये सुन के क्या अच्छा लगता है? इस पाकिस्तान की इज्जत कहां खड़ी कर दी, कहां हमें लाके खड़ा कर दिया? हमें बार बार इस सोशल मीडिया पे हमें इस बारे में शोर मचाना पड़ता है। हम ही होंगे आपके लिए जो है वो तालियां भी बजाएंगे, हम आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, हम आपके लिए गीते भी गाएंगे,
ہم آپ کے لیے گنگنائیں گے بھی, ہم آپ کے لیے تمام جگہوں پر دنیا پہ ہم آپ کے لیے ڈنکے بھی بجائیں گے, ڈول بھی بجائیں گے, نکارے بھی بجائیں گے, مگر جب جس جگہ پر غلط اور ظلم اور زیادتی ہوگی, جس جگہ پر ایک بے عزتی کا عنصر موجود ہوگا, جہاں پر ہماری انسلٹ ہوگی, سب یہ ہماری ذات کا مسئلہ نہیں, آپ ہمیں ذاتی طور پہ جو بولنا بولے, مگر اس ملک کے پاکستان کے ساتھ اگر جو بھی زیادتی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے دل سے آواز تو نکلے گی نا. یہ عوامی پرسپشن ہے, یہ عوامی رائے ہے جو آپ کے لیے یہ سوالات اٹھاتا ہے اور اس کو جوابات دینا آپ کا رائٹ بنتا ہے. اور آپ نے اچھا فیصلہ کیا کہ آپ نے سوچا کہ آنے والے دنوں میں اگر اور زیادہ بڑی ایک کنٹروورسی بن جائے, اس سے پہلے ہی 24 گھنٹے میں آپ نے جو فیصلہ لیا یہ درست فیصلہ. دیکھیں آپ کے اچھے فیصلے, جیسے آپ نے اسد شفیق کو آپ نے اپوائنٹ کیا, اچھا فیصلہ, آپ کو اپریشیٹ کریں گے, مگر دیگر اور بھی ایسے ایشوز ہیں جو پاکستان کرکٹ کو بہتری کی طرف لانے کی ضرورت ہے, اس کے لیے بھی سنسیئر ہونے کی ضرورت ہے, اس کے لیے بھی سر جوڑنے کی ضرورت ہے. بہت سارے ایسے ڈومیسٹک کھلاڑی ہیں جن کو موقع فراہم نہیں کیے جا رہے, جو پرفارم کر رہے ہیں, کئی برس سے کرتے جا رہے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ کاش کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی نظر ان کے اوپر پڑے اور ان کھلاڑیوں کو موقع ملے, مگر ایسا نہیں ہوا. میں تو امید کرتا ہوں کہ ایسے لڑکے یہاں پر پاکستان کے پاس بہترین ٹیلنٹ موجود ہے, جو نیچرل ٹیلنٹ ہے. ہمارے پاس ایسی کون سی جو ہے فیسلٹیز دی گئی ہیں کھلاڑیوں کو, نہیں ملتی ہے, مگر اس کے باوجود بھی کہاں سے کہاں لڑکا کھیل کر آتا ہے. کوئٹہ ہو گیا, بلوچستان ہو گیا, اس کے علاوہ پنجاب سائڈ دیکھ لیں آپ, اس کے علاوہ خیبر پختونخوا دیکھ لیں, کراچی, سندھ. آج زیادتی ہو رہی ہے اس کرکٹ کے اندر. سلیکشن کمیٹی کے ممبران کے اوپر جو مشتمل جو کمیٹی آپ نے بنائی, کیا دیگر کھلاڑیوں کے لیے ہم لوگوں نے تو کوئی آبجیکشن نہیں کیا, کسی کھلاڑی کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. کیا ہم نے یہ ڈیمانڈ غلط رکھی؟ سلیکشن کمیٹی کی ٹیم کا جو معیار ہے وہ اس پہ پورا اترنا چاہیے کہ وہ نیٹ اینڈ کلین ہو. کیا ہماری ڈیمانڈ کیا غلط تھی؟ ہم نے کیا سوچا کہ پاکستان کی وہی دیکھیں دنیا اس بات پر جگہسائی کر رہی تھی, تو کیا ہم ان کو یہ پھر موقع فراہم کرتے کہ یار یہ جو سلیکشن ہو رہی ہے, چاہے وہ ان کی ایڈوائزز ہی کیوں نہ ہوتی, مگر اس کے بعد کیا ہمارے پاس یہ جواز موجود ہوتا کہ کسی کو جواب دیتے کہ کیا صحیح ہو رہا ہے؟ اگر صحیح ہو بھی رہا ہوتا تب بھی وہ غلط ہوتا. میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے جو عناصر ہیں ان کو مثال بنانا چاہیے, اور ہرگز ایسے لوگوں کو اوپر ہرگز موقع نہیں فراہم کرنا چاہیے جنہوں نے پاکستان کی عزت کو بیچ بازار میں انہوں نے فروخت کیا ہو. ان لوگوں کو آگے کبھی موقع نہیں ملنا چاہیے. دیکھیں معافی تلافی ذاتی طور پہ ہو سکتی ہے, مگر جو اس ملک کے ساتھ کرے اس کو ہرگز معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے بھی اگر جہاں اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے تالیاں بھی بجائیں گے, اور جہاں غلط ہوگا وہاں پر ہم آپ کو کھینچا تانی کے ساتھ ہم پکڑ کے سوشل میڈیا کے ذریعے ہو, چاہے جس پلیٹ فارم کے ذریعے ہو, ہم اس کے اوپر آواز بلند کریں گے.